नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके इर्द गिर्द के जो मंत्री हैं यानी गैंग्स ऑफ चीटर्स के बारे में बताया जा रहा है कि हर मंत्री किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने सेक्रेटरी के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ चीट करता हुआ दिखाई पड़ता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बैठकें ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली के बजट की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी की गिरफ्तारी के डर से दिल्ली छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं, यानी कि अब वो 3 दिन दिल्ली से बाहर रहेंगे, गुजरात में पॉलिटिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और एक बहाना बनाएंगे कि दिल्ली में जो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है उसका मेन मकसद यही है कि वो गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने वाली है और इसलिए मोदी और अमित शाह इनको किसी तरीके से जेल के अंदर डालना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के एक स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी 1-2 मामले नहीं बल्कि इस बीच कई मामलों में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ सीबीआई इंक्वायरी होने वाली है, उसके आदेश दे दिए गए हैं, गृह मंत्रालय से भी मंजूरी मिल गई है ड्रग्स के लो स्टैंडर्ड मामले में, यानी जो दवा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाती है, जो दवा दिल्ली के लोगों को मुफ्त में दी जाती है, वो दवा लो स्टैंडर्ड का है। और इसके लिए एलजी ने जब इनकी चोरी पकड़ी, सौरभ भारद्वाज चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं ये तो सेक्रेटरी का मामला है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी चीटिंग पकड़ी गई है आम आदमी पार्टी की, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो चल रही थी, सीधे जजों ने कहा कि अगर इस मामले में पाया गया कि आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा जुर्माना लगाया जाएगा कि फिर एक मिसाल कायम हो जाएगा, यानी कि मंत्री को जेल भी जाना पड़ेगा और भारी जुर्माना का सामना भी करना पड़ेगा। यह मामला है फरिश्ते योजना से लेकर। फरिश्ते योजना जो दिल्ली सरकार ने 2018 में शुरू की थी, इसका मकसद था कि दिल्ली में जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, उन एक्सीडेंट से पीड़ित लोगों को इलाज मुफ्त में किया जाएगा। यानी अगर वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं वहां तो इलाज मुफ्त में होता ही है, लेकिन आसपास के किसी निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं तो वहां भी सरकार उनके सारे इलाज का खर्च उठाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद ही ये योजना बंद कर दी गई और आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो इसके लिए फंड जारी नहीं कर रहे हैं। फिर जब एलजी पर आरोप लगाया गया तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंच गए एक जनहित याचिका के साथ कि दिल्ली सरकार अगर देख रही है कि ये बड़ी बड़ी योजनाएं जो है गरीबों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, उसमें एलजी रोड़ा अटका रहे हैं, फंड नहीं दे रहे हैं, हमें रिलीज नहीं कर रहे हैं। और इसकी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में 2 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें जस्टिस BR गवई थे और जस्टिस संदीप मेहता थे। इन दोनों ने सुनवाई के दौरान पहले एलजी के वकील से सवाल पूछा कि क्या आप इस योजना के लिए फंड रोक कर बैठे हैं। फिर क्या था, उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि देखिए ये जो मामला है, फरिश्ते योजना है, इससे एलजी हाउस का, एलजी कार्यालय का कोई लेना देना नहीं है। इसमें मंत्री परिषद के साथ जो टकराव है एलजी का, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके लिए फंड जो रिलीज किया जाता है यह स्वास्थ्य मंत्रालय की एक सोसाइटी करती है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री की पूरी भूमिका है। और इस भूमिका को लेकर इन लोगों की परेशानी अलग है और एलजी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जज साहब ने कहा कि हम एक नोटिस जारी करते हैं एलजी कार्यालय को, आप इस पर पूरा एफिडेविट बना के दीजिए, आप अपना पक्ष रखिए कि क्या दिल्ली सरकार की इस योजना के फंड देने में एलजी की कोई भूमिका वास्तव में नहीं है। अगर नहीं है तो फिर
इनके ऊपर ऐसा जुर्माना लगाया जाएगा कि उसके बाद ये मिसाल बन जाएगा कि कोई मंत्री कैसे इतना बड़ा चीट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने धोखेबाजी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। और इसलिए एलजी हाउस को जवाब देने के लिए कहा गया है। लेकिन एक और बात एलजी के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही है कि फंड रिलीज नहीं हो रहा है, इसकी वास्तविकता भी बताते हैं। इसमें वास्तविकता यही है कि पिछले 2 जनवरी को एक बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उस सोसाइटी की बैठक हुई थी जो फरिश्ते योजना को संचालित करता है, जो फंड जारी करता है। और उसके बाद 2 तारीख के बैठक के बाद इसके लिए फंड रिलीज कर दिया जा चुका है। अब तो ये कोई मामला ही नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना समय बर्बाद करना चाहिए, लेकिन एलजी कार्यालय इसके लिए पूरी रिपोर्ट आपको सौंपेगी। मतलब साफ है, एलजी कार्यालय की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। सौरभ भारद्वाज अब सुप्रीम कोर्ट में फंस गए हैं, वहां पर इनके ऊपर तगड़ा जुर्माना लगने वाला है। लेकिन यह पहली बार नहीं है, चीटिंग तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में करते ही रहे हैं। शराब घोटाले की बात देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल भागता फिर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ईडी का समन जो सामने है और फिर चौथा समन जो जारी होने वाला है, उससे हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन यह काम जरूरी है कि इसे बचने की प्लानिंग की जाए, यानी कि जब तक हो सके जेल जाने से बचा जाए। जितना समय खींचा जा सकता है उसी तरह खींचो, जैसे कि हेमंत सोरेन खींच रहे हैं। एक उदाहरण हेमंत सोरेन बन गए कि 7 समन का जवाब वो नहीं दिए, लेकिन 7वें समन के साथ ही वो जो बता दिया गया है ईडी के तरफ से कि अब आपको कोई समन नहीं दिया जाएगा, आप सरेंडर कीजिए, नहीं तो सीधे गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन भी डरे हुए हैं, अपनी पत्नी को सेट करने में लगे हुए हैं और एक विधायक का इस्तीफा भी दिलवा दिया ताकि उस सीट से उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके और सीएम पद के दावेदारी ठोक सके। लेकिन केजरीवाल के साथ दूसरी स्थिति है। केजरीवाल भी चाहते हैं कि 2-3 महीना कम से कम बच जाए और इसलिए पहले तो उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया। चिट्ठी के जवाब में कहा अभी 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कई रैलियां हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी पार्टी लोकसभा के चुनाव में भूमिका निभाने वाली है, तो इसलिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन इनके पास 1 दिन का फुर्सत नहीं है और दिल्ली छोड़कर 3-3 दिनों के लिए बाहर जाने का फुर्सत है। अगर ईडी को ये रात का समय देंगे फिर भी ईडी तैयार रहेगी, दिन का समय देंगे फिर भी ईडी की टीम तैयार है कि इनसे पूछताछ की जाए। लेकिन केजरीवाल को इस बात का डर है कि अब तो जैसे ही ईडी की टीम पूछताछ करेगी वैसे ही हमारी गिरफ्तारी होगी और ईडी ने भी लगभग तैयारी कर ली है। 3 दिन के अंदर बड़ा एक्शन केजरीवाल के खिलाफ होगा। ये सारे जो इन लोगों ने प्लानिंग बनाई है, उन प्लानिंग के साथ वो कोर्ट में जाने वाली है। लेकिन इस बीच ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी ने कोर्ट में कुछ और दस्तावेज रखने की कोशिश करना शुरू कर दिया है कि कैसे इन लोगों ने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के मामले में जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज दिए थे। जब मनीष सिसोदिया की जमानत की बात चल रही थी और उस पर सुनवाई हो रही थी तो इन्होंने एक और झूठ बोला था और उसमें था कि मनीष सिसोदिया की वाइफ हॉस्पिटल में है। जब पहली बार जमानत के लिए अर्जी दी तो उस समय इन्होंने हॉस्पिटल के दस्तावेज दिए थे, लेकिन 10 दिन के बाद जब दूसरी तारीख मिली और उस दिन सुनवाई थी, उस समय तक सिसोदिया की वाइफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर जा चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने उसको मेंशन नहीं किया। और इसलिए जब ईडी के तरफ से कहा गया कि आप देखिए ये दूसरी सुनवाई है और इस दौरान इनकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी जा चुकी है, लेकिन ये इसका मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसे बता नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने ये सारे के सारे लोग इस तरीके से तथ्यों को छुपाकर अपने कुकर्मों को छिपाने की कोशिश करते हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा कि सौरभ भारद्वाज की चोरी अगर पकड़ी गई, जो कि लगभग तय है, तो इनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि फिर यह मिसाल कायम किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आप ऐसे मामले लेकर ना आए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में
हर रोज पॉलिटिकल एक्टिविटी बदल रही है। अरविंद केजरीवाल प्लानिंग में लगा है और एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के अंदर कोई ऐसे प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिले जो कि इनके पार्टी के लिए काम करने वाला हो, बल्कि ये अपने चहेतों की फौज वहां भी खड़े कर रहे हैं। उसमें संजय सिंह को रीनॉमिनेट किया गया, उसके बाद स्वाति मालीवाल को बुलाया गया और फिर अब जो स्थितियां हैं राज्यसभा के बाद वो है कि दिल्ली के सीएम के पद पर कौन बैठेगा, क्योंकि परेशानियां केजरीवाल के अंदर इस बात को लेकर है कि हम जितना भी टालने की कोशिश कर रहे हैं हम बच नहीं पाएंगे। हालांकि यह है कि हम इसे 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन जितना आगे बढ़ाया जा सकता है बढ़ा लेंगे, लेकिन यह एजेंडा फेल होने वाला है। ईडी ने पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगा। लेकिन समस्या सिर्फ केजरीवाल के लिए नहीं है, उधर जो शराब घोटाले के साथ साथ नए नए मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला सामने आया है, साथ में दवाओं के जो लोएस्ट टेंडर का मामला है सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो किसे किसे बचाओगे? सौरभ भारद्वाज को भी अंदर जाना है, आतिशी मरलेना को भी अंदर जाना है, केजरीवाल को भी अंदर जाना है, 11 महीने से मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह 3 महीना से ज्यादा समय हो गया अभी तक जमानत नहीं मिली है। मतलब पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी का टॉप लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर जाने वाला है और फिर ये बात कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी के बर्बादी की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। ईडी एक्शन मोड में है। 48 घंटों के अंदर जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक छापेमारी चली है, बौखलाहट विपक्ष के अंदर है और उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। मतलब केजरीवाल, सोरेन, ममता बनर्जी, शरद पवार के भतीजे रोहित पवार के खिलाफ जो जांच चल रही है, ये सारे मामले ऐसे अचानक से सामने आए हैं कि कोर्ट से भी इनकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। अब सबको जेल में ही एक दूसरे के साथ इंडी अलायंस की बैठक करनी पड़ेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।